गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में जो हमारी यूनिट 5 चल रही है अर्थमेटिक प्रोसेस एपी की, उसकी एक्सरसाइज 5.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के जितने होंगे पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। सॉरी 7 बहुत ही सिंपल है, एज इट इज मिलेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सोल्व किए हैं वैसे। 7 में है फाइंड द 31 term whose 11th term is 38 and 16th term is 73। कह रहा है 31वें नंबर पर 31st टर्म नंबर पर इस प्रकार की एपी जिसका 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है, इस प्रकार की एपी में 31वें नंबर 31st नंबर पर क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो मेरे को गिवन है, ठीक है, वो लिखूंगा। गिवन मेरे पास क्या है, A11 11 पर कैसे लिखेंगे, A11 कितना है 38, ठीक है। हमने बताया था इस A11 को कैसे ऐड करेंगे, A तो आएगा प्लस 10D नहीं, कितना D, जोन सा पद है उससे एक कम। अब 11 है इसलिए 10D और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या हमारे पास A16 है, कितने बाद 73, यानी 16वां पद कितना है हमारे पास 73। कैसे को इसको A तो आएगा प्लस का 15D नहीं आएगा, क्या आएगा, जोन सा पद है वो आएगा, 15D नहीं है। इसलिए क्यों बोला, क्योंकि इस डबल लिखेंगे 15D, हम लिखे कितने है, जोन सा टर्म है उससे एक कम, 16 टर्म है, 16 टर्म यानी 15D, ठीक है, इसलिए 15D आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमेशा जब आपको इस रूप में मिले आपको इस रूप में बनाएंगे और फिर इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड का करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है मेरे पास सेकंड, A प्लस 15D इक्वल टू 73 और फर्स्ट क्या है मेरे पास A प्लस 10D इक्वल टू 38। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो घटेगी, जो सब्ट्रैक्ट होने वाली संख्या है उसके साइन कैसे होंगे, चेंज, प्लस की है माइनस, प्लस की है माइनस, प्लस की है माइनस, कैंसिल, हमेशा कैंसिल होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 15D में से गया 10D, 5D इक्वल टू 73 में से गया 38, तो 30 में से गया 8, 5 और 6 में से गया 3 और D इक्वल टू 35 अपॉन में 5 निकल गया 7 पर, D इक्वल टू क्या आ गया 7। ये वाला क्या करेंगे, पुट कर देंगे, D इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है पास A प्लस का 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 7 इक्वल टू 38, ठीक है, और A प्लस 70 इक्वल टू 38 और A इक्वल टू 7 इधर माइनस में 38 माइनस 70 और A इक्वल टू बच जाएगा 70 में से गया 38 तो बच जाएगा पास से, डालेंगे चाहिए सीधा 10 में से गया 8 2, ठीक है, और 6 में से गया 3
3, इसका माइनस का, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या क्या हो रही है, माइनस हो रही है। आप देख लेंगे डी आ गया मेरे पास 7 और ए आ गया मेरे पास -32। और जब मेरे पास ए हो किसी भी एपी में और डी हो, केवल इन दो की सहायता से मैं कौन सी भी एपी फाइंड कर सकता हूं और इस एपी का कौन सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। निकालना क्या है मेरे को, A31 निकालना है। ठीक, इस A31 क्या करेगा, A प्लस का 30D, 30 क्यों आया, इसमें से एक कम, कितना है A माइनस का 32, 30D कितना है 7, माइनस का 32 और मल्टीप्लाई 210, 210 में से 32 का कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 178 और मेरे पास ये आंसर ऐसे कर लेंगे माइनस 874। ठीक है, यानी एक बार दोबारा देखेंगे इस को करें कैसे। मेरे पास दो टर्म दे रखे हो इस कंडीशन में, एक 11 ठीक और एक 16। तो A11 को मैं ऐसे लिखता हूँ राइट, 8, A16 को ऐसे कर सकता हूँ राइट, हो गया। जब हमेशा हर क्वेश्चन में कहा मैंने, हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर जब इस प्रकार के क्वेश्चन बने तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमेशा क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी, हमेशा क्या आएगी, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में, तो वहां से क्या आएगी मेरे पास ए की वैल्यू, और ए आ जाए और मेरे पास डी आ जाए। इसके बाद मैं कौन सी भी इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, क्या करेंगे, इस ए और डी को वहां यूज करेंगे जो सा टर्म मेरे को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। लोग क्या कह रहा है, A31, लेकिन मैं A31 को A प्लस का 30 B और इस क्वेश्चन को इस प्रकार आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms, 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Okay, find the 29th term. Find 29th term. क्वेश्चन एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ये है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कह दिया। एक एपी है उसके अंदर 50 पद है, 50 टर्म 50 टर्म है, और उस एपी का तीसरा पद ये है और लास्ट टर्म ये है। अब हम सोचेंगे लास्ट टर्म कौन सा होगा। अब मान लीजिए एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो लास्ट रोल नंबर कौन सा स्टूडेंट आएगा, 30 स्टूडेंट का, जिस जो 30 बच्चा है 30 उसका लास्ट नंबर आएगा। यहाँ हम काउंटिंग करेंगे, हमने काउंटिंग की 30 बच्चों की, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो लास्ट रोल नंबर कौन सा आएगा, जितने क्लास के अंदर स्टूडेंट है, लड़की है, यानी लास्ट रोल नंबर वो आएगा जितने क्लास में स्टूडेंट है। अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है तो लास्ट स्टूडेंट क्या रोल नंबर क्या आएगा 30। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो लास्ट टर्म क्या होगा 50, यानी ये कौन सा टर्म है 50 टर्म है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। कैसे, मेरे पास थर्ड टर्म है यानी A3,
कितनी है मेरे पास 12, ठीक है। यानी a प्लस का 2d इजिकल टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2d क्यों, थर्ड टर्म, थर्ड जितना टर्म उससे एक कम ले, लास्ट टर्म बोल रहे हैं बस। n कितने हैं 50, an दे रखी है कितनी मेरे पास है 106, कितना है n मेरे पास है 10, n कितना मेरे पास 50। भाई मेरे पास n यानी टर्म कितने हैं 50, और लास्ट टर्म लिखते हैं फॉर्मूला an से ही कितना है 106, तो an इज इक्वल टू 106 है, क्लियर। n कितना है मेरे पास 50, तो 106 क्यों इसको मैं a प्लस का 49d इज इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई, क्या एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा बन जाएगा। क्या करेंगे नाउ, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या मेरे पास सेकंड a प्लस 49d इजिकल टू 106, क्या है फर्स्ट मेरे पास a प्लस का 2d इजिकल टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, घटने वाले संख्या के ध्यान क्या होंगे चेंज, ये कैंसिल बताया था, ये कैंसिल होगा। 49d में से गया 2d, 47d इजिकल टू 106 में से गया 12, 94, ये यही रह जाएगा 94 अपॉन में 47 कट जाएगा ऊपर, यानी d कितना है मेरे पास है 2। तो क्या करेंगे इस d की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इजिकल टू 12, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 12, a प्लस का 4 इजिकल टू 12, a इजिकल टू 12 माइनस 4, 4 इधर करें माइनस में a इजिकल टू 8, और d कितना है 2। मैंने बताया था हमारे पास a और d हो, हम कोई सी भी a b के कितने भी टर्म और कौन सा भी टर्म हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख लें क्या निकालना है a29d, कैसे नहीं इसको राइट a प्लस का 28d, यानी जौन सा टर्म है जितना n है उससे a कम लिया जाएगा, ठीक है। a मेरे पास 8, 28 मल्टीप्लाई d मेरे पास 2, 8 प्लस 56 जाएगा मेरे पास 64, और मेरे पास ये आंसर। और एक आपने a और d जो निकाल रहा है वो ठीक है या गलत आप चेक कर सकते हैं, सॉरी आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हम देख लेंगे एक बार वेरीफाई कर। क्या है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस का 2d इजिकल टू 12, कितना है a 8, कितना है d 2 इजिकल टू 12, 8 प्लस 4 इजिकल टू 12, 12 इजिकल टू 12, यानी मैंने जो आंसर फाइंड आउट किए हैं वो कैसे बिल्कुल ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो एज इट इज है इनके जैसा है, उसके अंदर आपको 9 में थर्ड टर्म दे दिया 4 और 9 टर्म दे दिया -8 वगैरह, विद टर्म ऑफ 80 इज 0। चलो कर लेंगे कोशिश इसको भी करने की, थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, करेक्ट दी थर्ड टर्म ऑफ AP, करेक्ट थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP is 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
तो कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ दी, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कह रहा है कि मेरे पास कोई एक एपी है, तो वो एपी कैसी है, इसका थर्ड टर्म तो 4 हो, 9th टर्म को -8, तो वो कौन सा टर्म होगा उस एपी में जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, an दे रखा है, कितना, 0। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, आपके पास क्या गिवन है, a थर्ड इजिकल टू 4, a प्लस का 2d इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड a 9 -8 यानी a प्लस a d इजिकल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। और एक चीज और है आपके पास, a है, वहां टर्म ये 0 पूछ रहे हैं कौन सा टर्म होगा, मतलब 0 ही निकालना है a, यानी a कितना है 0, वो कौन से टर्म यानी उसका n फाइंड आउट आपको करना है। पहले a और d निकालेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या सेकंड, a प्लस 8d इजिकल टू -8, क्लियर। फर्स्ट a प्लस 2d इजिकल टू 4, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 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 कैंसिल, 8d में से गया 2d 6d, -8 -4 -12, d यही रह जाएगा और -12 और में 6 हो जाएगा, ये कटे कितने पर, -2, यानी d कितना आ गया, -2, दैट क्लियर। अब d की वैल्यू क्या करेंगे, d इजिकल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया, वो के वो स्टेप क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, a प्लस 2d इजिकल टू मेरे पास है 4 और a प्लस 2 और कितना है d मेरे पास, -2, तो -2 इजिकल टू 4, a प्लस का 2 मल्टीप्लाई -2 -4 इजिकल टू 4 इज अकर प्लस में a इजिकल टू 4 प्लस 4 और a इजिकल टू 8, दैट क्लियर। अब ऐसा करने के बाद लिखेंगे नाउ, अब क्या करेंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d का फॉर्मूला लगाएंगे। an कितना चाहिए, 0 ले लिया, a कितना है 8 ले लिया, n विच टर्म फाइंड करना है, तो n का n -1, d कितना है मेरे पास -2, ठीक। अब देखेंगे 8 इधर है, इधर आकर माइनस में 0 -8 और -2 इधर आकर डिवाइड में अपॉन में -2 इजिकल टू n-1। अब सीधा क्या कर लेना, जब a n मेरे को दे रखा है, a दे रखा है और d दे रखा है, मेरे को n करना है फाइंड आउट, तो अब सीधा कर लेंगे क्या, a को इधर आकर माइनस में और d इधर आकर सीधा डिवाइड में, 0 में से गया -8 तो क्या बचेगा -8 अपॉन में -2 इजिकल टू n-1, कितना आ गया 4 इजिकल टू n-1, 1 इधर आकर प्लस में 4 प्लस का 1 इजिकल टू n, कितना आ गया n इजिकल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म इज 0, लिखेंगे फिफ्थ टर्म इज 0 इन गिवन एपी, जो एपी मेरे पास दी गई है उसका 5वां टर्म 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आज का लास्ट क्वेश्चन।
देखिए 10 में क्या है दी 17 टर्म of NAP is exceeds its 10 term by 7. Find the common difference. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 के अंदर सीधा आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा लिख देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार मतलब मेरे पास जो जो टर्म है 17 टर्म है, 10 टर्म है और एक 7 की वैल्यू है, इन सारों को रिलेशन कर देंगे जैसा प्रश्न के अनुसार कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है A17 किसी एपी का सत्रहवां पद इज मतलब है कितना है? इट्स इसी एपी के 10 टर्म यानी ए 10 से एक्सीड यानी अधिक, मोर कितना अधिक है? 7 तो प्लस का 7। अगर लेस बोलता तो माइनस, मल्टीपल बोलता तो प्रोडक्ट कर देता, डिविजन बोलता तो डिवाइड कर देता। क्या कह रहा है? इसके क्वेश्चन अंदर पूरी लाइन देखेंगे। करेंगे 17वां पद इसी एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। सॉल्व A17 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 16D, A10 को A प्लस 9D को 7 का 7। इस A से इस A कैंसिल, कि A इधर भी है उसी साइड में, A उधर भी है उसी साइड में, लाइक टर्म कैंसिल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों एपी A10 और A7 जो भी टर्म है वो किसी हैं सेम एपी के हैं, यानी जितना A यहाँ होगा उतना ही A क्या होगा यहाँ। अब 16D 9D लगाकर माइनस में इक्वल टू 7, कितना बच गया? 60 में से क्या 9D, 7D इक्वल टू 7 और D इक्वल टू 7 बाई 7 कितना आ गया? D इक्वल टू 1 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कल आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।